चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ ब्लॉक वेइंग 1000 न्यूटन इज टू बी रेज्ड अगेंस्ट अ सरफेस इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है? 1000 न्यूटन, जो कि क्या है 60 डिग्री पे रखा गया है टू द हॉरिजॉन्टल बाय मींस ऑफ 15 डिग्री वेज। कितने डिग्री का वेज है? 15 डिग्री का। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स पी। अपने को क्या करना है? पी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पी की वैल्यू क्या है? अननोन। which will just start the block to move if the coefficient of friction between all the surfaces of contact B 0.2। मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। assume the wedge to be of negligible weight। देखिए, ये एक सिस्टम दिया है जिसमें क्या एक वेट है और इसको ऊपर खींचा जा रहा है। ठीक है, रेज। तो इसमें क्या है? एक वेज है जिसमें अपन पी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अपने को ये क्या है? पी फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये पी फोर्स लग रहा है। यहाँ एक टच था तो यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा, यहाँ भी नॉर्मल लगेगा, और इस डिग्री में भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो यहाँ से भी नॉर्मल लगेगा। इसको मैं N1 मान रहा हूँ, ये N2 और ये भी N2। ये कितना होगा? 15 डिग्री। इसमें देखूं अगर तो क्या हो रहा है? यहाँ पर ये 60 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री। अब देखिए, ये पी फोर्स इस साइड जा रहा तो मोशन इस डायरेक्शन पे होगा, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। इसमें भी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन पे लगेगा। इसको मैं बोल रहा हूँ N3, तो ये क्या होगा? म्यू N3 और ये म्यू N2। अब इसके एंगल की बात करें तो इससे मैं एक हॉरिजॉन्टल एंगल, ये एंगल कितना आएगा? 75 डिग्री। कैसे? 15 प्लस 75 डिग्री का क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें एक और फोर्स लग रहा, 1000 न्यूटन। एक टच, दो टच, तीन टच। ठीक है, अब ये N1 का देखिए, ये इस साइड जा रहा था तो ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन अपोजिट आएगा। तो यहां पर क्या आएगा? म्यू N1। और ये इस साइड जा रहा था तो ये इस साइड जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे अपन? म्यू N2। ये क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका लाइन डायग्राम बनाते हैं। इसको मान लेते हैं ए पार्ट, इसको मान लेते हैं बी पार्ट। तो अगर इसका लाइन डायग्राम बनाए तो देखिए, ये क्या है? डाउनवर्ड जा रहा तो ये 1000 आ गया। ये इस साइड जा रहा, N1 कितना डिग्री बना रहा? 30 डिग्री। अब ये क्या है? N1 इस साइड जा रहा था तो म्यू N1 की साइड इस साइड जा रहा है। ये कितना एंगल बना रहा? ये 60 डिग्री बना रहा है इस साइड से। तो यहाँ भी कितना आएगा? 60 डिग्री। N2 कैसे जा रहा? इस साइड जा रहा। कितना डिग्री बनाते हुए? 75 डिग्री। और म्यू N2 कैसे जा रहा? ऐसे जा रहा। कितना डिग्री बनाते हुए? ये 15 डिग्री थे तो ये भी 15 डिग्री आएगा।
पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स। इस साइड जाने वाला फोर्स इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स। N2 cos 75 प्लस ये म्यू N2 म्यू N2 म्यू N2 cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू N1 cos 30 डिग्री प्लस म्यू N1 cos 60 डिग्री। N1 और N2 को एक साइड कर देते हैं, तो N1 कितना आ रहा, cos 30 डिग्री प्लस म्यू cos 60 डिग्री माइनस N2 cos 70 डिग्री प्लस म्यू cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। cos 30 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2 फॉर ऑल सरफेस, 0.2 cos 60 डिग्री 0.966 N1 माइनस cos 75 प्लस 0.2 cos 15 डिग्री, वैल्यू कितनी आ रही, 0.452 N2 इज इक्वल्स टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सिग्मा एफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव, ये क्या है, ए का फिगर है, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। N2 सॉरी साइन 75 प्लस N1 साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू N2 साइन 15 डिग्री प्लस म्यू N1 साइन 60 डिग्री प्लस 1000। तो इसमें N1 को यहाँ रख लेते हैं पहले, N1, ये N1 है और ये N1 है, तो क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री माइनस म्यू साइन 60 डिग्री प्लस N2 साइन 75 डिग्री माइनस म्यू साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1000। साइन 30 माइनस 0.2 साइन 60 0.327 N1 प्लस साइन 75 माइनस 0.2 साइन 15 0.91416 N2 is equals to 1000। On solving 1 and 2,
0.966 माइनस 0.452 0.327 प्लस 0.91416 इज इक्वल टू 1000। तो N1 की वैल्यू कितनी आई? 438.46 न्यूटन और N2 की 937.06 न्यूटन। सॉरी, इसके बाद रिकॉर्ड नहीं हो पाया, एक्चुअली फ़ोन आ गया था। ठीक है, तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए, अपने को N1 और N2 तो निकल गया था, अब इसको बनाना था। तो मैं अगर इस ब्लॉक को लूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको लेके बनाऊँ तो यहाँ क्या जा रहा? एक P फोर्स जा रहा। इस साइड क्या जा रहा? म्यू N3 और इस साइड म्यू N2। कितना डिग्री बना रहा है? 15 डिग्री बना रहा। अपवर्ड जा रहा N3, ठीक है। इस साइड जा रहा N2। कितना डिग्री बना रहा है ये? 75 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को P की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिग्मा Fy लगाऊंगा, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पर N3 प्लस म्यू N2 साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू N2 साइन 75 डिग्री। N2 को कॉमन कर लेते हैं। N3 इज इक्वल टू N2 साइन 75 डिग्री माइनस म्यू साइन 15 डिग्री। देखिए, ये और ये सेम है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 0.91416 N2। तो ये क्या हो गया? तो N3 की वैल्यू कितनी आएगी? 937.06 इंटू 0.91416। तो वैल्यू कितनी आ रही? 856.623 न्यूटन। तो उसी तरीके से सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस साइड जनरल फोर्स इक्वल टू इस साइड जनरल फोर्स। P इज इक्वल टू म्यू N2 कॉस 15 डिग्री प्लस म्यू N3 प्लस N2 कॉस 75 डिग्री। N2 कॉमन कर लेते हैं। N2 इज इक्वल टू म्यू कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री प्लस म्यू N3। म्यू कॉस 15 प्लस कॉस 75 डिग्री ये भी सेम है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा? 0.452 N2 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी थी? 0.2 N3। 0.452 N2 N2 वैल्यू कितनी निकली? 937.06 प्लस 0.2 इंटू N3 की वैल्यू कितनी निकली? 856.623।
594.87572 न्यूटन। देखिए इसकी वैल्यू भी सेम ही है ये, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? P इज इक्वल्स टू 595 न्यूटन। ठीक है, थैंक यू।